Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. So today in this video, we are going to discuss chapter number 12 of class 5th, which is soil. And in this part of this video, we are going to discuss about why is soil important and properties of soil. So let's discuss chapter number 12, soil. First of all, we are going to discuss about why is soil important. मतलब कि सॉइल हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इतना इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्यों है सॉइल हमारा, क्या ज़रूरत है सॉइल की, अगर सॉइल नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना हमें। तो वही हम डिस्कस करेंगे इसमें। सॉइल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन द सॉइल. Soil provides all the minerals, air and water that plant need to grow. It also protects the root of the plants from exposure to the hot rays of the sun. तो सॉइल क्या है? सॉइल एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए। अब आप पूछेंगे सर सारे लिविंग बींग्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बेटा सबसे पहली बात ये होती है कि जितने भी प्लांट्स और ट्रीज होते हैं ना वो किस में ग्रो करेंगे? वो सॉइल में ग्रो करेंगे। अब हवा में तो ग्रो करेंगे नहीं, वो उनको क्या चाहिए, उनको कहीं उनको मिनरल्स चाहिए होते हैं, उनको बहुत सारे क्या चाहिए होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जो उनके न्यूट्रिएंट्स उनको कहाँ से मिलते हैं? सारे न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं आपकी सॉइल से। तो सॉइल उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करवाती है? जितने भी मिनरल्स होते हैं वो, एयर और वाटर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी एयर, ओके, सेकंड होती है आपका वाटर, और थर्ड होती है वार्मथ यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, तो जो एयर है वाटर है वो कौन प्रोवाइड करता है? एयर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करने वाला कौन है? आपकी सॉइल है। अगर प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो जितने भी एनिमल्स हैं वो खाएंगे क्या? ठीक है, तो पूरी लाइफ साइकिल हमारी जो है वो पूरी आपकी फूड चेन जो है वो किस पर डिपेंडेंट है? वो पूरी फूड चेन डिपेंडेंट है आपकी सॉइल पर। ओके, चलिए, अब ये सॉइल और क्या करती है? सॉइल क्या करती है, जो आपकी रूट्स ऑफ द प्लांट है ना उनको प्रोटेक्ट करती है। आप पूछेंगे सर किससे प्रोटेक्ट करती है? तो बेटा जो आपकी सन की रेज है ना, सन की हॉट रेज है, हार्मफुल रेज है, ठीक है, उनसे आपकी जो रूट है ना, रूट को प्रोटेक्ट करती है आपकी सॉइल। ओके, एक्सपोजर टू द हॉट रेज ऑफ द सन. Soil also provides shelter to many animals, insect, small animals such as rats and many microorganisms live in the soil. तो सॉइल क्या करती है? बहुत सारे एनिमल्स हुए, इंसेक्ट हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, उनको क्या देती है? उनको रहने के लिए जगह देती है। शेल्टर का मतलब होता है रहने के लिए जगह। तो सॉइल बहुत सारे एनिमल्स हुए, जैसे कि आपका वॉर्म्स हुए, अर्थ वॉर्म हुए, ठीक है, बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं वो आपके सॉइल में रहते हैं। इंसेक्ट्स हुए, स्मॉल एनिमल्स हुए, ठीक है, ये सब किस में रहते हैं? ये सब सॉइल में रहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? देखो, इट इज़ वेरी मच क्लियर विद द नेम बेटा, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यहाँ क्या मतलब है? माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, टाइनी टाइनी से, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बींग्स। तो बहुत छोटे छोटे जो लिविंग बींग्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो आपकी सॉइल में ही रहते हैं, सॉइल में देखने के लिए मिलते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप अपनी अनएडेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ओके, चलिए, Microorganisms break down the remains of the plants and animals present in the soil and form humus. अब सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो सॉइल को हेल्प करते हैं? बताइए। बिल्कुल करते हैं। तो माइक्रो, व्हाट इज द वर्क ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली ब्रेक डाउन द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड फॉर्म ह्यूमस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या काम होता है? ह्यूमस बनाने का काम होता है। अब आप पूछिए सर ह्यूमस, ह्यूमस क्या होती है और कैसे बनती है? तो बेटा ह्यूमस क्या होती है? सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है ना किसी भी सॉइल की, दैट इज ह्यूमस। ओके, अब ये बनती कैसे? अब आपको पता है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि डेड हो जाते नहीं हो जाते, जो कि डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर क्या लग जाता है? उनके ऊपर ये बैक्टीरियाज लग जाते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, और धीरे 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 उनकी बॉडी को खाकर, ईट अप कर कर, और उसको क्या बना देते हैं? उसको ह्यूमस बना देते हैं। और जिससे हमारी सॉइल क्या हो जाती है? जिससे हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। यानी कि आप अगर उस सॉइल में क्या करोगे? उसमें एग्रीकल्चर करोगे, प्लांट्स ग्रो करोगे, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं।
तो ह्यूमस बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल की हेल्प करते हैं. ह्यूमस कंटेन न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट टू ग्रो. अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थवॉर्म डिग इनटू द सॉइल एंड इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल. अब ह्यूमस में क्या होता है, ह्यूमस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट क्या कर पाता है, बहुत प्लांट आराम से ग्रो कर पाता है, अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है प्लांट. ठीक है. बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म. अब अर्थवॉर्म का काम क्या होता है बेटा, अर्थवॉर्म का जो काम होता है वो ये काम होता है कि ये आपकी सॉइल को डिग करता है. डिग का मतलब ये इस आपकी सॉइल को क्या कर देगा, खोद देता है अंदर तक. कहने का मतलब ये है कि ये सॉइल को पोरस बना देता है. पोरस इन द सेंस मतलब ये सॉइल में छोटे 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 से छेद कर देगा जिसकी वजह से जो वाटर है वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर पाता है इसकी रूट्स तक. ओके बेटा. चलिए, तो अगर बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प कर रही है रहने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की हेल्प कर रहे हैं ताकि उसको वो और ज़्यादा फर्टाइल बन सके. ठीक है. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. जैसे कि मैंने आपको बताया ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. मतलब ये सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल बनाए रखते हैं. ओके. चलिए, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. अब सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, यानी कि उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है. सॉइल हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. सो सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्सचर. दिस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल. On the basis of size of soil particles, soil can be classified into sand, silt, and clay. Sand has the largest soil particle. Clay has the smallest soil particles. अब देखिए, टेक्सचर का मतलब होता है कि वो जो सॉइल है वो दिखने में कैसी है. ठीक है, मतलब एग्जैक्टली उसका टेक्सचर कैसा है, वो दिखती कैसी है. ठीक है ना. तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये जो फैक्टर डिपेंड करता है वो सॉइल पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है कि सॉइल के पार्टिकल्स कितने बड़े हैं या सॉइल के पार्टिकल्स कितने छोटे हैं. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ द सॉइल पार्टिकल, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, वी हैव डिवाइडेड सॉइल इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज सैंड. ठीक है, जिसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं. सिल्ट, जो कॉम्बिनेशन होता है सैंड और क्ले का. और क्ले जिसके पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं. फाइन का मतलब बहुत महीन पार्टिकल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं क्ले के. ठीक है ना. चलिए, इसके साथ साथ इसको ही रिलेट करते हुए एक और पॉइंट है आपका पोर स्पेस. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए जो सैंड है, सैंड उसके जो वो है आपके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े. तो इनके बीच का जो स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा ऑब्वियसली. होगा कि नहीं होगा. तो दैट इज कॉल्ड पोर स्पेस. सो द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड पोर स्पेस. मतलब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोर स्पेस कहते हैं. तो ये जो सबसे ज़्यादा आपको पोर स्पेस देखने के लिए मिलता है वो किस में देखने के लिए मिलता है, वो देखने के लिए मिल रहा है आपको सैंडी सॉइल में. सैंडी सॉइल में क्यों देखने के लिए मिलता है बेटा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं. अब सबसे कम पोर स्पेस किस में देखने के लिए मिलेगा, जिसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कैसे होंगे, फाइन पार्टिकल्स होंगे. तो फाइन पार्टिकल्स आपको किसके देखने के लिए मिलते हैं, क्ले के देखने के लिए मिलते हैं फाइन पार्टिकल्स. ओके. चलिए, तो ये पोर स्पेस भी आप सबको समझ में आ गया होगा बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द टेक्सचर. तो मैंने इसको यहीं कवर कर दिया है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट आप कवर करेंगे दैट इज कलर. क्या कवर करेंगे, कलर. तो आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल्स होती हैं जैसे कि रेड सॉइल हुई, ब्लैक सॉइल हुई, ओके, लैटेराइट सॉइल हुई, सैंडी सॉइल हुई, बहुत सारी सॉइल्स होती है. ठीक है. तो उनके जो कलर्स हैं वो कलर्स आते कैसे. ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस तो उनमें प्रेजेंट होता होगा ना जिसकी वजह से वो इतने मतलब उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं. दिट डिपेंड ऑन द मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल. एग्जाम्पल, रेड कलर इज ऑब्टेन फ्रॉम द आयरन. तो जो कलर होता है ना, कलर वो किससे मिलता है, इट डिपेंड्स ऑन द मिनरल्स, क्या मिनरल प्रेजेंट है और क्या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसमें. ठीक है, मतलब सॉइल में कौन सा मिनरल प्रेजेंट है. मिनरल का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, ये क्या प्रेजेंट है. ठीक है ना. और ऊपर से ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जो भी मैंने बताया था ना, जो भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं. ठीक है ना. ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है उस पर. ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स द कलर ऑफ द पर्टिकुलर सॉइल इज डिसाइडेड. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रेड सॉइल के बारे में सुना होगा. तो रेड सॉइल में क्या होता है, रेड सॉइल में आयरन देखने के लिए मिलता है हमें. जनरली क्या देखने के लिए मिलता है हमें, आयरन देखने के लिए मिलता है. ओके. चलिए, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल हमने पढ़ ली है, टेक्सचर, कलर और पोर स्पेस. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट होम
and be safe, be cool. Thank you so much.